Hey guys, Utkarsh this side welcoming you on Weave Residence. Welcome to the fifth video of the podcast JJK Sunday और आज के पॉडकास्ट में हम लोग शिबुया इंसिडेंट आके सीलिंग ऑफ गोजो सातोरो वाले इवेंट को कवर करने वाले हैं। एक और चीज तो ऐसा है कि शिबुया इंसिडेंट आर्क एक काफी बड़ा आर्क है जिसमें कई सारे इवेंट्स साइड बाय साइड चल रहे हैं। ऐसे में सारे इवेंट्स को एक साथ कवर करने से स्टोरी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो इस स्टोरी को सिंपल रखने के लिए वीडियो को इवेंट वाइज अपलोड किया जाएगा। तो विद दैट सेड लेट्स गेट इनटू द कंटेंट। 31 अक्टूबर 2018 शाम 7 बजे शिबुया टोक्यो डिपार्टमेंट स्टोर के 400 मीटर रेडियस में एक कर्टन कास्ट हुआ था जो सिर्फ सिविलियंस को ही ट्रैप कर सकता था। मतलब ये कि जो नॉर्मल ह्यूमंस थे वो इस कर्टन में एंटर तो कर सकते थे पर उससे बाहर नहीं आ सकते थे, जबकि एक जुजुत्सु सॉर्सरर या मैनेजर उस कर्टन के अंदर एंटर तो कर सकता था और तो और अपनी मर्जी से उस कर्टन के बाहर भी आ सकता था। कर्टन्स के अंदर के सारे कम्युनिकेशंस को ब्लॉक कर दिया गया था। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर से अंदर या अंदर से बाहर ट्रांसफर होना होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजर्स के थ्रू ही हो सकता था। ये बात क्योताका इची जो कि एक मैनेजर है जुजुत्सु सॉर्सरर्स के, नानामी के टीम को बता रहे होते हैं। नानामी के टीम में 3 लोग थे, केंटो नानामी, ताकुमा इनो और मेगुमी फुशिगुरो। ताकुमा मेगुमी को कर्टन्स के बारे में बताने लगता है जिसपे नानामी ताकुमा को बोलते हैं कि मेगुमी काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो उसके सामने शो ऑफ करने का कोई सेंस नहीं बनता जस्ट बिकॉज तुम उसके सीनियर हो। फिर नानामी क्योताका से पूछते हैं कि गोजो कहाँ है। पैनल शिफ्ट होता है और शिबुया मार्क सिटी के कर्टन के बाहर वाले एरिया पे फोकस करता है जहां हम अकारी नीता जो एक दूसरी मैनेजर थी उसको टीम जेनिन के साथ देखते हैं। वो एरिया पूरा खाली था। अक्टूबर 31 को जो कि हैलोवीन के दिन था। अकारी टीम जेनिन को बताती है कि जो भी लोग ट्रैप्ड है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चिल्ला रहे हैं विच इज ब्रिंग सातोरो गोजो। जिसपे नोबितो जेनिन कहते हैं कि किसी भी नॉन सॉर्सरर के लिए गोजो का नाम जानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक ही चीज पता चलती है वो ये कि ये डिमांड्स उन सिविलियंस की नहीं बल्कि किसी और की है जो सिविलियंस के थ्रू करवा रहा है। फिर नोबितो कहते हैं कि क्या हम लोग कर्टन्स को ब्रेक नहीं कर सकते, जिस पे अकारी कहती है कि ये थोड़ा टफ होगा और उस कर्टन को ब्रूट फोर्स से नहीं तोड़ा जा सकता। जो सॉर्सरर्स है वो उस कर्टन के थ्रू आ और जा पा रहे हैं तो बेटर यही होगा कि हम उन कर्सेस को डिस्ट्रॉय करें जिन्होंने ये कर्टन्स को समन किया है। फिर अकारी कहती है कि उन्हें स्टैंड बाय पे रहने का ऑर्डर है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकते, बस वो सिचुएशंस को ऑब्जर्व करेंगे। पैनल शिफ्ट होता है और शिबुया स्टेशन के शिन मिनामी स्टेशन पे फोकस करता है और ये एरिया कर्टन के बाहर वाला था जहां हम पांडा अत्सुया कुसाकाबे को देखते हैं। वो आपस में कर्टन्स के बारे में बात कर रहे थे। कुसाकाबे को ऐसा लग रहा था कि जो भी कर्स इसमें इन्वॉल्व है वो एक्चुअली या शायद गुडविल इवेंट आर्क वाले होंगे। गुडविल इवेंट आर्क क्या है वो इस वीडियो में बताया गया है। ये वीडियो देख लीजिएगा, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा होगा। नाउ बैक टू द वीडियो। फिर हमें पता चलता है कि अथॉरिटीज ने गोजो को अकेले वर्क करने के लिए इंस्ट्रक्ट कर रखा है ताकि डैमेज को मिनिमाइज किया जा सके और टीम कुसाकाबे, टीम जेनिन, नानामी कुछ भी नहीं करेंगे, वो बस सिचुएशंस को मॉनिटर करेंगे। फिर कुसाकाबे बोलता है कि वो कर्टन के अंदर गया था सिचुएशंस को मॉनिटर करने के लिए और उसे वहाँ सब कुछ पीसफुल लग रहा था। मतलब कि लोग ट्रैप थे और पैनिक कर रहे थे पर वहाँ कोई भी कर्स या कर्स यूजर्स उन लोगों को मार नहीं रहा था, वो लोग बस ट्रैप थे। और अब कुसाकाबे वापस से अंदर नहीं जाने वाला। पांडा के पूछने के बाद कुसाकाबे उसे बताता है कि उसने स्पेशल ग्रेट कर्सेस को बेसमेंट में फील किया है। पैनल बुकामारा वी दोगेनजाका निकोम ईस्ट जो कर्टन के अंदर वाला एरिया था उस पे फोकस करता है जहाँ लोग काफी पैनिक कर रहे थे और वो बार बार बस एक ही चीज चिल्ला रहे थे, ब्रिंग सातोरो गोजो। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि गोजो आखिर है कौन। वो गोजो को इसीलिए बुला रहे थे क्योंकि उनसे ऐसा करने को कहा गया था और उन्हें ये भी कहा गया था कि जब तक गोजो नहीं आएगा तब तक उन्हें कर्टन से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। वो ट्रैप लोग इतना पैनिक करने लगे थे कि वो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ गोजो आ जाता है। गोजो वहाँ के कंडीशंस को मॉनिटर करता है और उसे पता लगता है कि जो कर्टन कास्ट हुआ है वो एक्चुअली में बेसमेंट से कास्ट हुआ है और गोजो वहाँ प्रेजेंट लोगों के ऊपर से चलता हुआ मिड एयर में फ्लोट करने लगता है। पैनल शिफ्ट होता है 8:30 बजे आयोमा सेमेट्री में जहाँ हम टीम मेमे को देखते हैं। यूजी के अकॉर्डिंग उन्हें गोजो की हेल्प करनी चाहिए एज अ बैकअप और उनके कॉन्वर्सेशन के बीच में उन्हें एक नोटिफिकेशन आता है एक दूसरा कर्टन मेजी जिंगू में स्टेशन में कास्ट हुआ है और उसे मॉनिटर करने के लिए उन्हें वहां जाना पड़ेगा। पैनल वापस से शिबुया स्टेशन के फुकुतोशिन लाइन प्लेटफॉर्म पे गोजो पे फोकस करता है और हम लोग वहां पे 3 कर्सेस को दिखते हैं, जोगो, हानामी और चोजो। फिर वो कर्सेस वो रास्ता बंद कर देते हैं जिससे गोजो वहां एंटर हुआ था, जिसपे गोजो ये कहता है कि ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो कहीं नहीं जाने वाला बिना उन्हें एक्सरसाइज किए। गोजो उन कर्सेस से पूछता है कि अगर वो वहां से भाग जाए तो क्या वो वहां प्रेजेंट सिविलियंस को मार देंगे, जिसपे जोगो कहता है कि हाँ वो उन्हें मार देंगे।
अगर गोजो वहां से नहीं भी भागता है तो भी उन सिविलियंस को मार दिया जाएगा। वो बैरियर, मतलब वो होता है ना मेट्रो वाला गेट, वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है और सारे सिविलियंस रेलवे ट्रैक पे गिरने लगते हैं। वो कर्सेस उन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। कोई उन्हें काट रहा था तो कोई उन्हें जिंदा जलाने लगता है। इसी मैसेकर के बीच जोगो और हानामी गोजो पे अटैक करने लगते हैं। जोगो यूज करता है डोमेन एम्पलीफिकेशन। डोमेन एम्पलीफिकेशन क्या है वो एक शॉर्ट में बता दिया जाएगा, हमारे नए चैनल वीव रेसिडेंस शॉर्ट्स पे आएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। नाउ बैक टू द स्टोरी। जोगो गोजो से बोलता है कि उसे लगा कि गोजो वहां से नहीं भागने वाला। ये बोलते ही जोगो एक सिविलियन का सर उसके बॉडी से उखाड़ देता है और उसे जला के गोजो को मॉक करता है कि शायद गोजो के पास कोई एक्सक्यूज होगा। जिस पे गोजो काफी गुस्सा हो चुका था। गोजो अपना आई कवर रिमूव करता है और बोलता है वो सरप्राइज है कि उन्हें ऐसा लगा कि वो उसे हरा सकते हैं। इसके बाद गोजो हानामी को मॉक करते हुए कहता है, हे वीड, ये हमारा 3rd मीटिंग है और तुम अब तक नहीं सीखे, इसीलिए सबसे पहले तुम मरोगी। और ये बोलते ही गोजो उन दोनों की तरफ बढ़ता है। जोगो गोजो को एक पंच मारता है और गोजो उसके पंच को अपने हाथ से डाइवर्ट कर देता है। इस पॉइंट पे जोगो काफी डर गया था। अगर आप लोग को याद हो तो गोजो और जोगो के फर्स्ट फाइट में जोगो गोजो को टच नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके बॉडी पे एक सेफ्टी बैरियर था, या जिसे हम लोग शील्ड कह सकते हैं। गोजो जोगो के पंच को डाइवर्ट करके हानामी किक को डॉज करके जोगो का हाथ तोड़ देता है और उसको उसके बॉडी से उखाड़ देता है। फिर गोजो जोगो को मारने के लिए दौड़ता है। हानामी काइंड ऑफ कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि गोजो हानामी को पहले मारने वाला था। हानामी ये भी नोटिस करती है कि गोजो अपना कर्स टेक्निक लिमिटलेस को भी डीएक्टिवेट कर दिया था। हानामी खुद से बात करने लगती है कि गोजो ने अपना कर्स टेक्निक को डीएक्टिवेट कर दिया है क्योंकि शायद वहाँ प्रेजेंट लोग कम होने लगे हैं, या फिर शायद गोजो क्लोज रेंज कॉम्बैट करना चाह रहा हो। और अगर ऐसा है तो बस उसके लिए उसे, मतलब हानामी को, अपना कर्स टेक्निक यूज करना होगा। और अपने कर्स टेक्निक को यूज करने के लिए हानामी अपने डोमेन एम्पलीफिकेशन को डीएक्टिवेट कर देती है। डोमेन एम्पलीफिकेशन के डीएक्टिवेट होते ही गोजो तुरंत हानामी कर देता है और उसके हॉर्न्स को उसके सर से उखाड़ देता है। गोजो हानामी को बोलता है कि उसे लगा ही था कि हानामी कर्स टेक्निक और डोमेन एम्पलीफिकेशन को साइड बाय साइड नहीं यूज कर सकती। ये देख के जोगो और डर जाता है क्योंकि जब गोजो उस पर अटैक किया था जिसमें गोजो ने उसका हाथ उखाड़ दिया था, तब जोगो सिर्फ अपने डोमेन एम्पलीफिकेशन की वजह से ही बच पाया था। तब गोजो के सामने आता है चोजो, जो वहाँ प्रेजेंट सिविलियंस को मारने में बिजी था, पर गोजो उसे इग्नोर करके हानामी और जोगो से फाइट करने का डिसाइड करता है। कि तभी हानामी और जोगो दोनों मिलके साथ में गोजो पे अटैक करते हैं। गोजो हानामी पे अटैक करके उसे एक वॉल पे फेंक देता है और जोगो गोजो को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ सिविलियंस को मारने का धमकी देता है, पर गोजो इज गोजो, वो हानामी को अपने कर्स टेक्निक से वेपराइज कर देता है। फिर वो जोगो की तरफ मुड़ के बोलता है, नेक्स्ट इज यू। अब उस सबवे में या फिर शिबुया के उस रेल ट्रैक में सिर्फ 2 कर्स यूजर्स थे, जोगो और चोजो। ये देख के जोगो का हालत एकदम खराब हो जाता है और वो वहां से भागने लगता है। बीच में जितने भी सिविलियंस आ रहे थे वो उन्हें उठा के गोजो पे फेंक दे रहा था और वो खुद से कह रहा था कि हानामी के सेक्रीफाइस को वेस्ट नहीं होने देना है, सिविलियंस के बीच में छिपना है, उन्हें मारना है, भागना है। वो चोजो को ये भी बोलता है कि अगर वो हेल्प नहीं करेगा तो उसे भी मार दिया जाएगा। तब चोजो भी गोजो पे अटैक करने लगता है। 20 मिनट पार हो जाते हैं कि तभी एक ट्रेन शिबुया स्टेशन में आकर रुकती है। वहां पे मौजूद सिविलियंस को लगता है कि ये ट्रेन से वो लोग यहाँ से एस्केप कर सकते हैं, पर जैसे ही ट्रेन का गेट ओपन होता है उसमें से बहुत सारे म्यूटेटेड ह्यूमंस निकलते हैं। इतने सारे म्यूटेटेड ह्यूमंस उस ट्रेन में कैसे आए, ये भी शॉर्ट वीडियो में हमारे वीव रेसिडेंस शॉर्ट्स चैनल पे अपलोड किया जाएगा। नाउ बैक टू द वीडियो। वो सारे म्यूटेटेड या ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस सिविलियंस पे अटैक करने लगते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन में से माहितो निकलता है और वो कहता है कि यहाँ का एयर कितना रिफ्रेशिंग है, लोग डरे हुए हैं, वो मर रहे हैं, कुछ लोगों को ना शायद जिंदा छोड़ देना चाहिए और फिर बाद में उन्हें जंगल में छोड़ के उन्हें हंट करना चाहिए, या फिर उन्हें पूरे जंगल में आग लगा के उन लोगों को जिंदा जला देना चाहिए। इसी बीच जोगो माहितो को इन्फॉर्म करता है हानामी के डेथ के बारे में। माहितो गोजो पे अटैक करता है पर वह उसे टच नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ द बैरियर। माहितो गोजो को बोलता है कि यहाँ बहुत सारे सिविलियंस हैं। आप लोग याद होगा ही कि जब स्टार्ट में गोजो जिस एरिया से एंटर किया था उसे पूरा सील कर दिया गया था, तो माहितो वो सील को ही रिमूव कर देता है, जिसके कारण ऊपर से लोग रेलवे ट्रैक पे गिरने लगते हैं। अगर उनमें से कोई जिंदा बच भी रहा हो तो चोजो अपने ब्लड मैनिपुलेशन और माहितो अपने आइडियल ट्रांसफिगरेशन से उन्हें या तो मार दे रहे थे या उन्हें म्यूटेट कर दे रहे थे। इसी बीच जोगो फिर से गोजो पे अटैक करता है। गोजो फिर से उसका हाथ उखाड़ देता है। तब माहितो खुद से बोलता है कि गोजो यूजी से काफी डिफरेंट है। गोजो एक कोल्ड हार्टेड पर्सन है जो इतने सारे सिविलियंस को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू एक्सरसाइज अस। जैसे जैसे सिविलियंस कम हो रहे हैं, गोजो का जो सैक्रिफाइस करने का चॉइस है शायद वो भी चेंज हो रहा हो।
इस पे जोगो ऐड करता है कि तुम मतलब गोजो अब एक ऐसे पॉइंट पे हो जहां हम एक्सरसाइज करने के लिए तुम्हें अनलिमिटेड वॉइड यूज करना होगा, जिसके रिजल्ट में यहाँ प्रेजेंट काफी ज्यादा सिविलियंस और मर सकते हैं। गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन कास्ट कर देता है और इससे वहां प्रेजेंट कर्सेस कंफर्म हो जाते हैं कि भाई अब हो गया उनका, कि तभी 0.2 सेकंड के अंदर ही वो डोमेन से डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब उसे गोजो ने ये डिस्ट्रॉय किया था। 0.2 सेकंड के डोमेन एक्सपेंशन में जो भी नॉन सॉर्सरर आए थे उन्हें कोई हार्म नहीं होता, ऐसा गोजो ने प्रेडिक्ट किया था। गोजो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को मारते हुए आगे बढ़ता है कि तभी उसके पीछे एक बॉक्स आके गिरता है। गेटो बोलता है प्रिजन रेल्म ओपन। हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहां गेटो, माहितो, जोगो और हानामी एक गेम खेल रहे थे और वो आपस में बैठ के बात कर रहे थे प्रिजन रेल्म के बारे में। तो प्रिजन रेल्म आखिर है क्या? प्रिजन रेल्म एक लिविंग बैरियर है जिसको बुद्धिस्ट मॉन्क गेंशिन के रिमेन से बनाया गया है और ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिससे प्रिजन रेल्म सील नहीं कर सकता। पर इसमें एक कंडीशन है कि जिसे भी उसमें सील किया जाएगा उसको प्रिजन रेल्म के 4 मीटर रेडियस में 1 मिनट के लिए खड़ा रहना होगा, तभी वो सील हो पाएगा। सीन प्रेजेंट में आता है और प्रिजन रेल्म ओपन हो चुका था और तब एंटर होता है गेटो, जिसे देख के गोजो काफी शॉक था क्योंकि गेटो पहले ही मर चुका था। अगर आपने जुजुत्सु काइसन 0 देखा हो तो ये बात आप लोगों को पता होगी। गोजो कंफ्यूज था कि उसके सामने जो पर्सन है वो रियल है या फेक है या फिर किसी तरह का ट्रांसफिगरेशन। और गेटो को देख के गोजो को उनकी सारी मेमोरीज फ्लैश होने लगती है और इतने में 1 मिनट पूरे हो जाते हैं और गोजो सील होने लगता है। गोजो गेटो को बोलता है कि उसके 6 आइज कह रहे हैं कि वो जो सामने पर्सन है वो रियल गेटो है, पर उसका सोल ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तब गेटो अपने फोरहेड में लगे स्टिचेस को ओपन करता है और हम देख पाते हैं केंजाकू को, जिसने गेटो के बॉडी को पोजेस किया हुआ था। केंजाकू कौन है और उसकी पावर्स क्या है उसे भी शॉर्ट वीडियो में कवर किया जाएगा जो हमारे वी रेसिडेंट शॉर्ट्स में अपलोड हो गए। नाउ बैक टू द स्टोरी। और इसी के साथ गोजो 100 साल नहीं 1000 साल के लिए सील हो जाता है और इसी के साथ शिबुया इंसिडेंट आर्क का सीलिंग ऑफ गोजो सातोरो वाला इवेंट यहीं एंड होता है। आई डोंट नो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हो, बट आई जस्ट होप कि अच्छी लगी होगी। पर जब हम ये मांगा रीड कर रहे थे आई वॉज थ्रिल्ड एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू राइट डाउन माई एक्सपीरियंस इन द स्टोरी इन द बेस्ट पॉसिबल वे। वैसे हमारे शॉर्ट वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि उसमें काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब आती रहेंगी। तो विद दैट सेड लेट्स एंड द वीडियो हियर। वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। आफ्टर ऑल, वीव रेसिडेंस इज द प्लेस फॉर द वीव्स। अरे यार तो